मेरी टो वॉकिंग की वीडियो जिसमें भी लगभग 35 लाख व्यूज आए हैं, उनके कमेंट सेक्शन में मेरे पास कई जगह एक ही क्वेश्चन आया है कि सर आप प्लीज फ्लैट फीट पे भी वीडियो बनाइए। कई बच्चे जो टो वॉकिंग करते हैं, लेकिन कई बच्चे हैं जिनके फ्लैट फीट्स होते हैं। आइए हम देखते हैं कि फ्लैट फीट के रीजंस क्या हैं और उन फ्लैट फीट को ठीक कैसे किया जा सकता है। फ्लैट फीट बेसिकली होता है जिन बच्चों का आर्च फॉर्म नहीं होता, इनफैक्ट उनका बिल्कुल फ्लैट रहता है। कई केसेस में तो ये भी होता है कि उसका जो पैर है वो अंदर की तरफ होता है। आइए जानते हैं कि क्या रीजंस हो सकते हैं फ्लैट फीट के। बिकॉज मैंने कई बार देखा है कि फ्लैट फीट का बिल्कुल ही गलत ट्रीटमेंट दिया जाता है। फ्लैट फीट का वन ऑफ द रीजंस हिप से स्टार्ट होता है। अगर मेरी हिप बोन हल्की सी अंदर की तरफ रोटेटेड है, कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल हिप अंदर की तरफ होता है, तो ये करता क्या है, ये नी को भी अंदर पुश करेगा और आप देख सकते हैं कि वो पैर को भी अंदर की तरफ पुश करेगा। ये वन ऑफ द रीजंस हो सकता है फ्लैट फीट का। एक जो रीजन और हो सकता है वो ये हो सकता है कि जब मेरे नीज अंदर की तरफ आए, इनको हम नॉक नीज भी कहते हैं। और वन ऑफ द कॉमन रीजंस विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, जिसे हम रिकेट्स कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर मेरे नीज अंदर की तरफ है तो वो मेरे फुट को भी अंदर की तरफ लेते हैं, और ये भी वन ऑफ द रीजंस हो सकता है फ्लैट फीट का। लास्ट रीजन ये हो सकता है कि यहाँ की मेरी मसल्स बहुत वीक हैं, इतनी वीक कि वो ये वाली बोन को होल्ड नहीं कर पा रही, तो उस केस में भी फ्लैट फीट हो सकता है। अब आपको पता लगेगा कि सिर्फ सोल लगाने से मेरा आर्च नहीं आएगा। बिकॉज अगर हिप में प्रॉब्लम है या नी में प्रॉब्लम है, तो आप खुद सोचिए कि सोल लगाने से क्या ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। आइए जानते हैं कि इनका सॉल्यूशन क्या है। अगर हिप में प्रॉब्लम है तो क्या किया जाए, आइए मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, जैसे मैंने बोला है कि हिप अगर अंदर की तरफ है, तो इसका मतलब है कि हिप की ये वाली मसल बहुत ज्यादा काम कर रही है, और इनफैक्ट ये मसल वीक है। तो सबसे पहले थेरेपिस्ट को ये काम है कि वो ऐसे एक्सरसाइजेस बताए जिससे कि बाहर की मसल्स, जिसे हम एक्चुअली एबडक्टर मसल भी कहते हैं, उसको स्ट्रेंथन किया जाए। स्ट्रेंथन करने से हो सकता है कि ये जो बोन है वो थोड़ी सी बाहर की तरफ आ जाए। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये बोन बहुत बड़ी होती है, इसको प्रॉपरली अलाइन करना इतना आसान नहीं है। बट एज अ थेरेपिस्ट मेरा ये काम है कि एटलीस्ट इन मसल्स की ताकत बढ़ाई जाए, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए। अगर मैं नीज की बात करूं, जो कि नॉक नी की मैं बात कर रहा हूं, वन ऑफ द रीजंस ऑब्वियसली मैंने आपको बताया है कि विटामिन डी की कमी की वजह से, जिसे रिकेट्स कहते हैं, डॉक्टर के पास जाइए, विटामिन डी के सैशेज आते हैं, सप्लीमेंट्स आते हैं, शायद उससे उसका नॉकनी ठीक हो जाए। अगर मैं फीट की बात करूं और सिंपल अगर सिर्फ फ्लैट फीट है, तो उस केस में सोल आर्च वाला काम कर जाएगा। लेकिन आपको ये चीज अपने बच्चे में ध्यान से देखनी है कि अगर फ्लैट फीट के साथ उसकी बॉडी का वेट अंदर की तरफ आ रहा है, इस केस में सोल आर्च कुछ भी काम नहीं करेगा। इसमें हमें देना पड़ेगा उसको एसएमओ। अगर आपके बच्चे का पैर ऐसा है जहां पे कि वो वेट अंदर की तरफ ले रहा है, हो सकता है कि आपको सोल की जगह इनफैक्ट कोई शूज बनाने पड़े। वैसे इन शूज को हम कहते हैं सब मेल्यूलर ऑर्थोसिस, शॉर्ट फॉर्म में एसएमओ। अब इन शूज से हम लोग ट्राई करते हैं कि इसको आर्च को, लाइक इस बोन को अंदर की तरफ पुश किया जाए, ताकि एक प्रॉपर आर्च फॉर्म हो। ये शूज बच्चे को पहन के रखने होते हैं काफी लंबे टाइम तक, ताकि उसका आर्च फॉर्म हो। सो एक बात तो पेरेंट्स पक्का है कि अगर आपके बच्चे को फ्लैट फीट है, तो उसको अपने फीट में कहीं ना कहीं सोल, आर्च, या फिर सब मेल्यूलर ऑर्थोसिस या फिर एंकल फुट ऑर्थोसिस की जरूरत पड़ेगी। मगर आप लोगों के लिए रीजन जानना जरूरी है कि अगर फीट अंदर की तरफ जा रहा है और अगर आपको लग रहा है कि उसका वेट नीचे की तरफ अंदर की तरफ जा रहा है, तो सोल से एक फर्क नहीं पड़ेगा।
एसएमओस बहुत लंबे टाइम तक पहनने पड़ते हैं, तब जाके आपको चेंजेस दिखेंगे। तो आप ये मत सोचिए कि फ्लैट फीट आपका महीने या 2 महीने में ठीक होगा, इसको सालों लग जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चे का फ्लैट फीट है क्यों, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप किसी ऑर्थोपेडिशियन से मिलिए। एक्स-रे हो सकता है कि वो आपको बोले करने के लिए, और उसमें रिवील हो जाएगा कि फ्लैट फीट का रीज़न क्या है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ जो मैं आपको आगे एक्सरसाइज़ेज़ बताऊँगा, उससे फ्लैट फीट रिड्यूस होगा। अगर फ्लैट फीट हिप की वजह से या नी की वजह से है, तो ये सिंपल एक्टिविटी जहाँ पे आप अपने बच्चे को बोल सकते हैं कि वो बॉल अपने दोनों पैरों के बीच में फँसाए और वॉक करे। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी वॉकिंग में मेरा जो हिप है वो भी बाहर की तरफ निकल गया है और ये जो नी है वो भी बाहर की तरफ है। ये एक्सरसाइज़ बहुत इम्प्रूव करेगी आपके बच्चे की आर्च को। देख सकते हैं इस छोटी-सी एक्सरसाइज़ में मेरा हिप भी अलाइन्ड है, नी भी अलाइनमेंट में आ गया है, और इनफैक्ट आप ये भी देखेंगे कि उसका शायद आर्च फॉर्म हो रहा है, और अगर आर्च फॉर्म नहीं भी हो रहा, तो उसका फुट एक्चुअली अलाइन्ड स्टेट में तो होगा ही। अब हम बात करते हैं सिर्फ फीट की। फीट की एक्सरसाइजेस कौन-सी होनी चाहिए? तो एक बहुत सिंपल एक्टिविटी है। आप अपने बच्चे को कोई भी स्टोन्स या बीड्स दे दीजिए और उसको बोलिए कि पैरों से उठा के रखे। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस एक्सरसाइज से ऑटोमेटिक आर्च फॉर्म होगा। और सेकेंड एक्टिविटी हो सकती है स्क्रंचिंग ऑफ पेपर्स। सेकेंड एक्सरसाइज हिप और नी की अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए है हमारी एडक्टर स्ट्रेचिंग। तो अगर हम बच्चे को ऐसे स्ट्रेच कराएंगे, तो आप देख सकते हैं हिप एंड नी की पोजीशनिंग प्रॉपर हो रही है। मैं स्पेसिफिकली यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर फ्लैट फीट है, तो इन बच्चों को आप टो वॉकिंग ज़रूर करा सकते हैं। सो पेरेंट्स 5 से 10 मिनट्स की ये सिंपल एक्सरसाइजेज़ आपके बच्चे की फ्लैट फीट को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है कि फ्लैट फीट की सिवियरिटी क्या है, और अगर शूज़ चाहिए उसको जो एसएम और एएफओ की मैंने बात की है, तो वो उसको लॉन्ग टर्म तक पहनने पड़ेंगे।